अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन इन वेरियस लाइफ फॉर्म्स। जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 9th में हमने साइंस में वहाँ पे एक लेसन पढ़ा, उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस लेसन में हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने देखा कि वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स to the most complex multicellular organisms. So we will see how this coordination between the different organs happens between different types of life forms. तो हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करेंगे। पहले हम कोऑर्डिनेशन देखेंगे, एनिमल्स में किस तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। इसके लिए मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ, एग्जांपल में देना चाहता हूँ। जब भी हम किसी डरावने जानवर को देखते हैं, चाहे वो स्नेक हैं, टाइगर हैं, बियर हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें डर महसूस होता है और हम भाग जाते हैं। चलो मैं टाइगर की बात करूँगा। तो वो कौन सा ऑर्गन है हमारे जिस्म में, कौन सा हिस्सा है जो पहले टाइगर को देखता है? तो जाहिर सी बात है कि हमारी आँखें पहले टाइगर को देखती हैं। नाउ हु इंटरप्रेटेड that it was a tiger, or who is actually the deciding organ of our body? It is our brain. जो हमारा ब्रेन है ये डिसाइड करता है। जब हम किसी डरावने जानवर को देखते हैं या टाइगर को देखा तो ये डिसाइड करता है कि हमें भाग जाना चाहिए, और यह इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाती है मसल्स तक, और मसल्स जो है वो अपना काम करती हैं। That means that the muscles start running. So what is happening here? The information is getting communicated to the different parts of the body. Now the question is how this communication takes place. इसके लिए हमारे पास है नर्वस सिस्टम। जिस तरह से न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हम देखेंगे सर्कुलेशन सिस्टम होता है, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम। इसी नर्वस सिस्टम के ज़रिए जो इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो इन एनिमल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर यूज्ड टू कैरी सच इंफॉर्मेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ से आ गई। जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो तब हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के बारे में। जो ये नर्व सेल्स हैं उनमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ही फास्ट है। इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं नर्वस सिस्टम के, जैसे कि इट कैन रीच ओनली द सेल्स कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। That means all cells of the body cannot be communicated with information. अगर तमाम सेल्स तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं हो जाती है नर्वस सिस्टम के नर्वस सेल्स के द्वारा, तो उसके लिए और एक ऑल्टरनेटिव है जो उन सेल्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो वहाँ पे क्या होता है कि केमिकल्स रिलीज्ड बाय स्टिमुलेटेड सेल्स डिफ्यूज ऑल अराउंड। जो केमिकल्स रिलीज़ हो जाती है वो केमिकल्स क्या हैं, वो है हार्मोन्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और वहाँ पे जो ट्रांसमिशन होती है एंडोक्राइन सिस्टम में, जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है स्लो प्रोसेस के बावजूद भी स्लो ट्रांसमिशन अगर इसमें है तो इसके एडवांटेजेस भी हैं। इट कैन रीच ऑल सेल्स एंड ऑल्सो इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो एंडोक्राइन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे जाएंगे। थैंक यू।